नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का साध्य सिविल सर्विसेज के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की। जी हां, इस साल में क्या आंकड़े आए हैं, कहां क्या पोजीशन है इंडिया की, क्या हमने अपने देश में थोड़ी सी खुशियां बढ़ाई हैं या हर साल की तरह इस बार भी हमारी खुशियों को नजर लग गई है किसी की। ठीक है, और कौन सा देश टॉप परफॉर्मिंग में है, कौन से बॉटम में है, ये सब तमाम जानकारियां हम जानेंगे। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं आपको बता दूं इससे पहले हम ये लेक्चर शुरू करें कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो हर साल काफी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि पहले भी इस पर क्वेश्चंस आ चुके हैं हमारे एग्जाम में, फिर चाहे वो स्टेट पीएससी के एग्जाम्स हो या फिर यूपीएससी के। ठीक है, या तो आपसे रैंक पूछता है, या टॉप या बॉटम 5 में से पूछता है, या फिर ये पूछ सकता है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश कहाँ से किया जाता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस रिपोर्ट का डेटा कलेक्शन करता है, कुछ भी। क्यों? क्योंकि खुशियां इंपॉर्टेंट हैं। और मैं आपको बता दूं, वो कहते हैं ना कि बी हैप्पी बिकॉज इट इज ऑलवेज इन ट्रेंड, लेकिन हमारे देश में इस ट्रेंड का जो है कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है, एज पर द जो आंकड़े मिले हैं हमें इस रिपोर्ट के हिसाब से उससे। तो चलिए जानते हैं, समझते हैं क्या कहती है ये रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि यूपीएससी प्रीलिम्स नजदीक है, और इसीलिए हमने आईक्यू अरीना के साथ मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं जहां पर आप वीकली बेसिस पर टेस्ट दे सकते हैं फॉर द पास्ट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा टेस्ट है वो 27 मार्च को 4 बजे शाम में लाइव होगा। फटाफट से जाइए, टेस्ट दीजिए। और इसलिए तो दीजिए क्योंकि आपकी नॉलेज अच्छी हो, बट उसके साथ साथ अगर आपका स्कोर अच्छा है तो हम दे रहे हैं आपको कैश प्राइजेस, तो इसलिए भी आप ये टेस्ट दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, सबसे पहले कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये रिपोर्ट पब्लिश करती है, तो मैं बता दूं आपको, वो है हमारी यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ठीक है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, जहां से ये रिपोर्ट हर साल पब्लिश की जाती है। ये उनका एक एनुअल पब्लिकेशन है और सिंस 2011 से लगातार ये रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है। और इस रिपोर्ट के आधार पर जो है क्या होता है इसमें कि 3 मुख्य इंडिकेटर्स रखे जाते हैं, जो कि हमारे हैं। पहला है लाइफ इवैल्यूएशंस, दूसरा है पॉजिटिव इमोशन और तीसरा है नेगेटिव इमोशन। सो इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पर यह डिसाइड किया जाता है कि कौन से देश में कितनी हैप्पीनेस है और कौन सा देश हैप्पीनेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इकोनॉमी मैटर नहीं करती है, लोगों की खुशियां भी मैटर करती हैं। और ये एक बहुत ही संजीदा मामला है। आपको पता होगा हमारे देश में डिप्रेशंस के बहुत सारे कारण हैं, लोग खुश नहीं हैं, जबकि हमारी इकोनॉमी हर दूसरे दिन बूम कर रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ इकोनॉमिकल लेवल पर हो रही है, बट अभी भी इमोशनल लेवल पर हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, जो कि होनी चाहिए। तो चलिए और देखते हैं इसके पहलू क्या क्या हैं। एक इससे पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन भी है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब पड़ता है? हिंट है आपके लिए कि अभी हाल ही में पड़ा था, एंड आई एम श्योर बहुतों को तो पता भी नहीं होगा। तो फटाफट से कोशिश करिए, अंदाजा लगाइए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब पड़ता है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस रिपोर्ट पर वापस से। तो देखिए, जो यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है देशों को ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने अभी 3 पैरामीटर्स देखे उनके बेसिस पे, तो बेसिकली ये जो रैंकिंग है ये 3 साल के एवरेज जो होता है, बेसिकली सर्वेस का सर्वे किया जाता है लाइफ इवैल्यूएशन से रिलेटेड, जो कि कौन करता है? गैलप वर्ल्ड पोल के अनुसार ये सर्वे होता है। और इस सर्वे में लगभग 1000 लोग हर देश से इकट्ठे किए जाते हैं। उनकी करंट लाइफ को देखा जाता है, मापा जाता है ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10। ठीक है, जहां पर 10 मार्क्स जो हैं, जो बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं उनको दिया जाता है, और 0 जो है वो वर्स्ट के लिए दिया जाता है। तो लाइफ इवैल्यूएशन होती है आपकी, और जो डेटा मिलता है उसमें से भी 3 साल का एवरेज निकाला जाता है। ये नहीं कि जो डेटा मिल गया वो डायरेक्ट चला गया, नहीं, 3 साल के डेटास का एवरेज निकाला जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 10 नंबर दिए जाते हैं बेस्ट पॉसिबल के लिए, 0 दिया जाता है वर्स्ट पॉसिबल के लिए। इसके बाद 6 और की वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि जीडीपी पर कैपिटा। ये नहीं कि सिर्फ लाइफ इवैल्यूएट करके हमने रिजल्ट निकाल दिया, जी नहीं, और भी की वेरिएबल्स हैं। क्या क्या है? जीडीपी पर कैपिटा है, सोशल सपोर्ट है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, फ्रीडम है, जेनरोसिटी है, करप्शन कंट्रीब्यूशन टू एक्सप्लेनिंग लाइफ इवैल्यूएशंस भी हैं। ठीक है,
तो बहुत सारे वेरिएबल्स मिला करके जो है इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। ठीक है, जो मुख्य देश हैं जो कि बेस्ट टॉप परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा सबसे बेस्ट परफॉर्मर इस बार भी फिनलैंड है। ठीक है, सेकंड पोजीशन डेनमार्क की है, थर्ड आइसलैंड की है, फोर्थ स्विट्जरलैंड की है और फिफ्थ नीदरलैंड की है। ताज्जुब की बात है, 5 के 5 हैप्पी देश जो हैं वो यूरोप से ही हैं। ठीक है, टॉप 5 आर फ्रॉम दी यूरोप। यूएस को स्पॉट मिला है 16th का। लग्जमबर्ग, नॉर्वे, इजराइल, न्यूजीलैंड, ये जो हैं ये रिमेनिंग कंट्रीज हैं इन दी टॉप 10 रैंकर्स में। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा इनको। ओके, बांग्लादेश जो कि हमारा पड़ोसी राज्य है, उसने अपनी रैंकिंग इस बार काफी अच्छी इंप्रूव की है बाय 7 नॉचेस। ठीक है, लास्ट ईयर ये 101 पे थे और इस साल ये 94 पर आ गए हैं 2022 में, आउट ऑफ 146। यानी हमारे पड़ोसी भी खुश हो रहे हैं, सिर्फ हम ही हैं जो दुखी हैं, राइट। तो ये जो इशू है, अच्छा, इस बार जो लास्ट कंट्री है जो कि 146 पर आई है वो है अफगानिस्तान। और आपको पता होगा कि अफगानिस्तान जो है अभी हाल ही में किन गतिविधियों से गुजरा, राइट। तालिबान का जो अटैक था उस पर, उस वजह से हो सकता है कि ये सबसे ज्यादा सैड कंट्री की लिस्ट में मतलब आया है। इसके अलावा जो लास्ट के हमारे रैंकर्स हैं, तो 145 पे लेबनान है, फिर 144 पर जिम्बाब्वे है, फिर 143 पर रवांडा है और बोस्टवाना है 142 पर। भैया हमारे देश की स्थिति क्या है? हमारा देश बरकरार है 136 पर, ज्यादा नहीं, नीचे से 10वां। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हम कितने दुखी देश हैं। और हर प्रकार की डेवलपमेंट के बावजूद भी कहीं साइंस में डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं इनोवेशंस में डेवलपमेंट हो रहा है। इतना ही नहीं, हर 10 मिनट में एक यूनिकॉर्न हो रहा है, बन रहा है हमारे देश में, बट स्टिल हम दुखी हैं। तो क्यों है भाई ये दुखियां? क्या कारण हो सकते हैं इन दुख के जो कि हमारे देश में है? जरा कमेंट करके हमें बताइए कि क्यों है हम इतने परेशान। ठीक है, आई होप जो डेटा है वो आपको समझ आ गया होगा, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टेस्ट है वो संडे को 4 बजे जो है लाइव होने वाला है, तो फटाफट से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और अपने आप को एनरोल भी करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी तैयारी अच्छी करिए, स्कोर बेटर करिए और जीतिए साथ में कैश रिवॉर्ड जीतने का मौका। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स का निवारण करने की। और हाँ, टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको मिलेगी तमाम डेली अपडेट्स, जिससे कि आपकी मदद होगी, और डेली क्विजेज वगैरह, जिससे कि आप अपना तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।